जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। डेली मोटिवेशन में आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वह सभी बहन और बेटियों को समर्पित है। इसमें एक एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि वे मायके का एक अटूट हिस्सा हैं। जब मन करे आ सकती हैं, उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो चलिए बिना देर करे कहानी को शुरू करते हैं। खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी कि राखी आने वाली है, लेकिन इस बार ना तो माँ ने फ़ोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने के लिए बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस सब ठीक ठाक हो। अपनी सास से बोली, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, इस बार मुझे कैसे भूल गए। आगे से उसकी सास बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी, सिमरन अपने पति के साथ मायके आ जाती है। लेकिन इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल जाते थे, इस बार उन चेहरों पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और गले लगा लेती थी, पर इस बार तो दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज़्यादा खुश नहीं हुए। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, किंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़कर वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की। उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और भी बहुत कुछ है। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर नहीं भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी ही निकल जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। शाम के समय सिमरन के कानों में अपने भैया की आवाज़ पड़ी। भैया उसकी भाभी से बोल रहे थे, पहले से ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फ़ीस देनी है और अब सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। इस पर भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, ये मेरी चूड़ियाँ ले लो, बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेच दो, जो पैसे आएंगे उनसे ये सारे काम हो जाएंगे। सिमरन को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह अंदर गई और बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? क्या मैं यहाँ पर आपको तंग करने या कुछ लेने के लिए ही आई हूँ? इसके बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। उसे याद आता है कि अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से उसने अपनी तनख्वाह लाकर पापा को दी। पापा ने कहा, इसे अपने पास ही रखो बेटा, मुश्किल समय में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद से हर महीने वह अपनी सारी सैलरी बैंक में जमा करने लगी। शादी के बाद से जब भी मायके आती तो माँ उससे कहती कि अपने पैसे निकलवा लो बेटा। सिमरन कहती, अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत थी। वह अगले ही दिन सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवा कर पहले भतीजे के कॉलेज की फ़ीस जमा की, फिर घर का सारा ज़रूरी सामान खरीदा और घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया के हाथ पर राखी बांधी तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ पर 100 का नोट रखा। सिमरन ने मना किया तो भैया बोले, ये तो शगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन ने कहा, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते हुए देखने और ढेरों दुआएं देने। बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देखकर माँ पापा के चेहरे पर रौनक आती है, भाभी दौड़ कर गले लगाती है और आप प्यार से देखते हैं तो मुझे तो मेरा शगुन मिल ही जाता है। अगले दिन सिमरन मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फ़ोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है।
और वे सोचते हैं कि सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं, बहुत कुछ देने आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार करके अंदर आती हैं तो बरकत भी उनके साथ अपने आप चली आती है। सचमुच किसी ने बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।